मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली तो फिर फौरी ले ले। अपना और अपने अफरादे खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करे। तिब्बी सर्वे के मौके पर मेयर बल्दिया की अवाम से अपील। मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से कई नाशे गंगा में तैरती हुई पाई गई। मरकजी हुकूमत कोरोना पर काबू पाने की बजाय दीगर ममालिक को वैक्सीन बरामद करने में मसरूफ। राजीव गांधी के बरसी के मौके पर मधु याष्की गौड़ की हुकूमत पर तनकीद। लॉकडाउन के मौके पर गरीब खानदानों में फूड बैंक की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। एन रत्नाकर भी इस तंजीम का ताउन कर रहे, जिस पर तंजीम की जानिब से रत्नाकर को पेश की गई तहनीयत। सागर नामी नौजवान को उसकी ईमानदारी पर पुलिस की जानिब से तहनीयत। सागर एक मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था कि उसको एक बैग दस्तयाब हुआ। उसने ये बैग पुलिस के जरिए मालिकीन के हवाले किया। अब खबरें तफसील से। अगर आपने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है तो फिर फौरी ये वैक्सीन ले ले। इस तरह ना तो खुद खतरे में पड़े और ना ही दूसरों को खतरे का शिकार बनाए। मेयर बल्दिया नीतो किरण की आवाम से अपील। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना तिब्बी सर्वे की टीम के साथ सर्वे का जायजा लिया। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने शहर में जारी कोरोना तिब्बी सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सर्वे टीम के साथ 300 क्वार्टर्स, इब्राहिम नगर और ढुड्डी कुमरैया नगर में घर घर सर्वे में बजाते खुद हिस्सा लिया और आवाम से गुफ्तगू की। इस सर्वे के दौरान घर के तमाम अफराद की तफसीलात मालूम की गई और बुखार, खांसी, जिस्म दर्द के शिकार अफराद को फौरी दवाखानों या हेल्थ सेंटरों को रुजू होने की हिदायत दी गई। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आवाम से इस्तिफसार किया कि क्या तुमने कोरोना वैक्सीनेशन करवाया है? अगर ये टीका नहीं लिया गया तो फौरी ये टीका जरूर ले। उन्होंने कहा कि टीका ना लेने वाले कल को इस कोरोना वबा का शिकार हो सकते हैं और इनकी वजह से दूसरे भी कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा कोरोना वैक्सीन जरूर ली जाए और खुद का और दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वबा के खात्मे के लिए मुमकिन जद्दोजहद कर रही है। घर घर जाकर मुतासरीन की तादाद का अंदाजा किया जा रहा है और इनमें कोविड किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की और मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश की। मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से गंगा में नाशे तैरती हुई पाई जा रही है। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है और मरकजी हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्क की अवाम को वैक्सीन की जरूरत है और हुकूमत दीगर ममालिक को वैक्सीन बरामद कर रही है। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर AICC सेक्रेटरी मधु याष्की गौड़ की हुकूमत पर तनकीद। AICC जनरल सेक्रेटरी व साबिक MP मधु याष्की गौड़ ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में राजीव गांधी के बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी और मुल्क को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बामे उरूज तक पहुंचा दिया और आखिरकार मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। मधु याष्की गौड़ ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। रियासती व मरकजी हुकूमतें इस वबा पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। बिलखुसूस मुल्क के हालात तशवीशनाक है। बेशुमार नाशे गंगा में तैरती हुई पाई गई। लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि हालात हुकूमत के काबू के बाहर हो चुके हैं और हुकूमत इस कोरोना वबा के आगे बेबस हो चुकी है। मधु याष्की गौड़ ने कहा कि दवाखाने तमाम सहूलतों से महरूम हैं। आवाम को सही इलाज दस्तयाब नहीं हो रहा और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए भारी बजट जारी करने का ऐलान किया था, आखिर वो कहां गया और कहां इस्तेमाल किया गया? मधु याष्की गौड़ ने बताया कि राहुल गांधी ने पहले ही कोरोना की दूसरी लहर के ताल्लुक से इंतवा दिया था, मगर हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने में ताखिर की, जिसके नतायज मुल्क को भुगतने पड़े।
उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम को वैक्सीन की जरूरत है। मधु याशकी गौड़ ने इस इम्कान का इजहार किया कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर असर मुरत्तिब होगा, लिहाजा बर वक्त चौकसी लाजमी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात अबतर है और मुल्क की अवाम कोरोना के खतरात का सामना कर रही है, लिहाजा ऐसे नाजुक मौके पर तमाम रियासतों के कांग्रेसी कायदीन को अवाम के साथ खड़े होने और इनकी मदद करने की जरूरत है। क़ब्ल-ए-ज़ी विनायक नगर में वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर भी फूल मालाएं चढ़ाई गई। आज सदर जिला अक़लियती सेल इरफान अली की क़ियादत में सरकारी दवाखाने में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के आला कायदीन की हिदायत पर राजीव गांधी की बरसी के मौके पर अवाम में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस इजलास में साबिक़ा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, पीसीसी सेक्रेटरीज महेश कुमार गौड़, गड़गू गंगाधर के अलावा भूपत रेड्डी, केशु वेणु, जावेद अकरम, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद ईसा और जाहिद बिन हमदान के अलावा दिगर मौजूद थे। राहुल गांधी गारू మహోన్నత నేతని దేశానికి సేవలను గుర్తుంచుకుంటూనే వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ కోవిడ్ బారిన పడి వేలాది మంది చనిపోతూ ఉంటే ఈ రెండవ వేవ్లో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క అసమర్థత, దేశంలో కరోనా మహమ్మారితోటి విచ్చలవిడిగా లక్షలాది కేసులు పెరిగి ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారంగానే రోజుకు 4,000 మంది మరణిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ స్వచ్ఛమైన గంగా నదిలోనే శవాలు తేలుతా ఉన్న ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పూర్తి వైఫల్యం, పీఎం కేర్ ద్వారా వేల కోట్లు వివిధ సంస్థల నుంచి తీసుకున్న ప్రధానమంత్రి వారు సరఫరా చేసిన వెంటిలేటర్లు కూడా పనిచేయకపోవడం, దేశాన్ని ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారన్నా కూడా అడ్రస్ చేయకుండా ఈ మహమ్మారిన పడ్డ యొక్క వేలాది మంది వాళ్ళ జీవితాలు అతలాకుతలం అవుతున్న క్రమంలో నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క పూర్తి అసమర్థతని, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క असमर्थने काకుండా पूर्ति वैफल्यम। यूथ कांग्रेस कायदीन की जानिब से शहर में मास्क तकसीम किए गए। मोइन यूनुस ने कहा कि हालात संगीन है, लिहाजा एहतियात करना वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करे। राजीव गांधी साबिक़ा वज़ीर आज़म की बरसी के मौके पर कांग्रेस की जानिब से मास्क की तकसीम की गई। निजामाबाद यूथ कांग्रेस के कायदीन ने भी बड़े पैमाने पर मास्क की तकसीम की। यूथ कांग्रेस कायदीन मोइन यूनुस, गोपी, जाहिद बिन हमदान और प्रीतम के अलावा दिगर ने नेहरू पार्क, गांधी चौक, पुसल गली और पुराने गंज में वाक़े तरकारी मार्केट में मास्क की तकसीम की और आवाम से अपील की कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करे। मोइन यूनुस ने कहा कि मुल्क कोरोना वबा का शिकार बना हुआ है और हुकूमतें लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। रियासत में भी अद्वियात व ऑक्सीजन की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है और दवाखानों में इलाज महंगा होने की वजह से लोग इलाज ना करवा कर भी मौत की आगोश में जा रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना का इलाज आरोग्य श्री स्कीम के जरिए मुफ्त करवाए ताकि गरीब अफराद को भी इलाज की सहूलत मिले और इनकी जानें बचाई जा सके। मोइन यूनुस ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करने की अवाम से अपील की और कहा कि हालात के लिहाज से एहतियात बहुत जरूरी है। फूड बैंक निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का फैसला। एन रत्नाकर ने इस तंजीम का ताउन किया, जिस पर तंजीम की जानिब से इनको तहनीत पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया गया। एन रत्नाकर ने कोरोना की संगीन सूरत हाल में मोहतात रहने की अवाम से अपील की। लॉकडाउन के दरमियान फूड बैंक निजामाबाद की जानिब से गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। नवीन नामी नौजवान की क़यादत में कई नौजवानों ने इस तंजीम फूड बैंक की तश्कील अमल में लाई और अवामी खिदमत अंजाम दे रही है।
लॉकडाउन के दौरान ये तंजीम मुगैर हजरात के ताउन से मुसलसिल राशन की तकसीम अमल में ला रही है। निजामाबाद की मारूफ शख्सियत एन रत्नाकर भी इस तंजीम को भारी माली इमदाद फराहम की, जिस पर इस तंजीम के जिम्मेदारों ने इनको तहनीत पेश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रत्नाकर ने बताया कि ये तंजीम कई दिनों से अवामी खिदमत अंजाम देती आ रही है और लॉकडाउन के दरमियान भी इनकी खिदमत जारी है। लॉकडाउन के मौके पर इस तंजीम की जानिब से कुछ दिनों तक काम आने वाले राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया गया और इनसे ताउन की ख्वाहिश की गई और उन्होंने इस तंजीम को मुमकिन ताउन किया और अब इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रत्नाकर ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना के संगीन हालात में मोहतात रहे, मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करे और महफूज रहे। అటువంటి పేదలని గుర్తించి మరి ఈరోజు మరి మున్సిపల్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు గంగాధర్ గారు, మరి వైస్ చైర్మన్ జుబేర్ గారు, మరి వారి సమక్షంలో గౌరవనీయులు మన వ్యాపారవేత్త అయినటువంటి మన రామశెట్ గారు మరియు పండ్ల డాక్టర్ జీవన్ గారు, వీరు ఇద్దరు కూడా ఒకరు బియ్యం పంపిణీ చేస్తే మరొకరు కిరాణా సామాను మరి ఒక్కొక్కరికి 15 కిలోల బియ్యము మరి సుమారు 5 నుంచి 1000 రూపాయల వర్తున్నటువంటి కిరాణా సామాన్ మొత్తం మీద 50 మందికి ఈరోజు ఈ సామాను పంపిణీ చేస్తా ఉన్నారు. వారికి భగవంతుడు అన్ని రంగాల్లో ఆ మంచి ఆశీర్వాదాలు చేసి మరి ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టే విధంగా భగవంతుడు చూడాలని చెప్పేసి మేము भगवंतनी कोरता हूं। सागर नामी नौजवान एक मोटरसाइकिल पर सवार हो रहा था। उसको एक बैग दस्तयाब हुआ जिसमें तलाई जेवरात और नकद रकम मौजूद थी। उसने ये बैग वेलपुर पुलिस के जरिए मालिकिन तक पहुंचा दिया। इसकी ईमानदारी पर पुलिस की जानिब से तहनीत पेश की गई। वेलपुर मंडल के मौजे आमिनापुर के रहने वाले सागर नामी नौजवान की ईमानदारी पर उसको आमिनापुर पुलिस की जानिब से तहनीत पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक सागर नामी ये नौजवान पड़गल से मोटरसाइकिल पर आमिनापुर वापस हो रहा था कि उसको रास्ते में एक बैग मिला जिसमें 12,500 रुपये नकद के अलावा तलाई जेवरात मौजूद थे। सागर ने इन अशिया के मालिकिन की तलाश में काफी जद्दोजहद की और सोशल मीडिया पर भी इसके ताल्लुक से पोस्ट किया और आखिरकार उसने इन अशिया को वेलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सामान एक मुस्लिम जोड़े का था जो मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था कि इनके मोटरसाइकिल से बैग गिर गया। वेलपुर एसआई राज भरत रेड्डी ने ये बैग मालिकिन उमर और तस्लीमा के हवाले किया और सागर की जबरदस्त सताइश करते हुए उसको तहनीत पेश की। उमर ने भी सागर से इजहार तशक्कुर किया। एसआई राज भरत ने कहा कि आज भी मुआशरे में ईमानदार अफराद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सागर को काबिल तकलीफ शख्सियत करार दिया और जबरदस्त सताइश की। పడగల్కి వెళ్ళి పడగల్ నుంచి అమీనాపూర్కి వస్తుండగా పడగల్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఒక యూనికార్న్ బైక్ మీద వెళ్తున్న 2 వ్యక్తులు వాళ్ళ బ్యాగ్స్ పడిపోవడం జరిగింది. దానికి కారణము ఆ సైలెన్సర్ వేడికి ఆ బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో అది హోల్ పడి అందులో ఉన్న వస్తువులు పడిపోవడం జరిగింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన సాగర్ వాళ్ళని చేజ్ చేయడం జరిగింది, కానీ వాళ్ళు దొరకలేదు. ఇంతలోనే అక్కడ పడిపోయిన వస్తువులను తను చూసి చెక్ చేయగా అందులో 12,500 రూపాయల నగదు ప్లస్ ఒక చెవి కమ్మలు ప్లస్ ఒక తాళ మట్టలు దొరకడం జరిగింది. ఇంతలోనే ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా పలానా వ్యక్తులు తనకు బైక్ గుర్తుకుంది, అందులో వెళ్తున్న వ్యక్తులు ఇంకా ఒక లేడీ బుర్కా వేసుకొని ఉంది, ముస్లిమ్స్ అని గుర్తించేసేసి వెంటనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అది కాస్త వైరల్ అయిపోయి ఎవరైతే ఒరిజినల్గా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు చూసి వెంటనే ఇక్కడ యామినాపూర్ సాగర్కు ఆ ఊరు గ్రామ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ వాళ్ళకు కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नजदीक फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स,
कॉस्मेटिक और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दिगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अज़ला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार नज़दीक फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस के ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरीन रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल, जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे
कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तिब्बी सर्वे के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए। इस दरमियान मुतासिर अफराद को कोविड किट फ्राहम किए जाए और इनको लोगों से अलग रहने की हिदायत दी जाए। बोधन आडियो राजेश्वर का दौरा चंदूर, उन्होंने कोरोना तिब्बी सर्वे में तमाम मौजूदात का अहाता करने की हिदायत दी। बोधन आडियो राजेश्वर ने आज चंदूर मंडल का दौरा करते हुए कोरोना तिब्बी सर्वे का जायजा लिया और एमपीडीओ लीलावती से रिपोर्ट दरियाफ्त की। उन्होंने इस सर्वे के दौरान मुस्बित व ठोस आदात व शुमार जमा करने पर जोर दिया। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स को हिदायत दी कि वो सर्वे के दौरान सर्दी, खांसी और बुखार व जिस्म दर्द के शिकार अफराद को कोविड किट फराहम करें और इनको घर के दीगर अफराद से अलग थलग रहने की हिदायत दें और शदीद अलालत पर फौरी किसी करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू करवाएं। उन्होंने कहा कि किस मौजे में कितने अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, कितनों का इलाज हुआ और इनको अफाका मिला है और कितनों की मौत हो चुकी है और कितने लोगों को इलाज की सही सहूलत दस्तियाब है। ये सब बातें सर्वे के दौरान तवज्जो तलब है और साथ ही मुतासिर अफराद में कोविड किट्स की तकसीम भी जरूरी है। उन्होंने किसी किस्म के तसाहुल का मुजाहरा करने और वक्त पर सर्वे की तकमील करने की हिदायत दी और जल्द अज जल्द रिपोर्ट को पेश करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर एमपीडीओ लीलावती के अलावा एमआरओ वसंता, एमपीडीओ ताराचंद, आरआई नजीर, देही सेक्रेटरी साइलू और दीगर मौजूद थे। मोजरा मंडल मुस्तखर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मुश्तरका मुहिम, कोरोना से मुतासिर अफराद के मकानों को एयर सैनिटाइज किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रीतम ने बताया कि ये मुहिम 31 मई तक जारी रहेगी। मकानों के अलावा अहम सरकारी मराकज को सैनिटाइज किया जाएगा। मोसरा मंडल मुस्तखर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इश्तराक से कोरोना से मुतासिर अफराद के मकानों को सैनिटाइज करने की मुहिम शुरू की गई। इसकी तफसीलात बताते हुए विश्व हिंदू परिषद के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रीतम ने बताया कि ऐसे घर जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ था, इन मकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और चिंताकुंटा के यतीम खाने की इमारत को भी सैनिटाइज किया गया है। प्रीतम ने बताया कि सैनिटाइज करने की ये मुहिम 31 मई तक जारी रहेगी और ये मुहिम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे और बेमकसद मकानों से कतई बाहर ना निकले और लॉकडाउन की सख्ती के साथ पाबंदी करे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिम्मेदारान गंगा प्रसाद, श्री राम गौड़ और कृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। मोसरा मंडल केंद्र चिंताकुंटा ग्रामंलोनी उचित वृद्धाश्रमंలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ మరియు బజరంగ దళ ఆధ్వర్యంలో శానిటైజర్ చేయడం జరిగింది। అలాగే ఇక్కడ ఉన్న గ్రామ చింతాకుంట తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో కూడా శానిటైజర్ ఎవరికైతే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి కోలుకున్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన వారి ఇళ్లలో మొత్తం శానిటైజర్ చేయడం జరిగింది। ఇలాంటి ఈ కార్యక్రమం శానిటైజర్ కార్యక్రమం ఈ నెల ఆఖరి 31 తేదీ వరకు జరుగుతుందని విశ్వ హిందూ పరిషత్ आध्वर्यंలో జరుగుతుందని విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రకటించింది। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर चंदूर मंडल में कांग्रेसी कायदीन ने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और इनको जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क की इनकलाबी तरक्की में राजीव गांधी का अहम रोल व कलियदी रोल था और इनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर चंदूर मंडल में कांग्रेसी कायदीन की जानिब से राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए और इनको जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से अवाम में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई और अवाम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश की गई। इस प्रोग्राम में ZPTC अंबर सिंह, MPP लावण्या राम रेड्डी, नायब MPP दाशागौड़ के अलावा मंडल कांग्रेस सदर पुतारा श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क को तरक्की की एक नई सिमत दिखाई और मुल्क को इनकलाबी तरक्की से हमकिनार किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मुल्क में आमद को सहल बना दिया। यही वजह है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक अशिया का चलन आम हो गया। इसके अलावा उन्होंने मुल्क की मैशियत को भी मुस्तहकम किया था और आखिरकार मुल्क की खिदमत करते करते अपनी जान को भी मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। मुल्क की अवाम साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की इस कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को हमेशा याद रखा जाएगा और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए और इनकी पॉलिसियों पर अमल पैरा होते हुए मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। इख्तिताम से खबर हेडलाइन।
अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली तो फिर फौरी ले ले। अपना और अपने अफरादे खानदान का तहफ्फुज करे। तिब्बी सर्वे के मौके पर मेयर बल्दिया की अवाम से अपील। मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से कई नाशें गंगा में तैरती हुई पाई गई। मरकजी हुकूमत कोरोना पर काबू पाने की बजाय दीगर ममालिक को वैक्सीन बरामद करने में मसरूफ। राजीव गांधी के बरसी के मौके पर मधु याशकी गौड़ की हुकूमत पर तनकीद। लॉकडाउन के मौके पर गरीब खानदानों में फूड बैंक की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। एन रत्नाकर भी इस तंजीम का ताउन कर रहे, जिस पर तंजीम की जानिब से रत्नाकर को पेश की गई तहनीयत। सागर नामी नौजवान को उसकी ईमानदारी पर पुलिस की जानिब से तहनीयत। सागर एक मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था कि उसको एक बैग दस्तयाब हुआ। उसने ये बैग पुलिस के जरिए मालिकीन के हवाले किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।